हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 10। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 9 पढ़ा था। लेक्चर नंबर 9 में हमने दो टॉपिक कवर किए थे। एक तो था हमारा बेटा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक, तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर और अनदर वेक्टर, ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था, और एक पढ़ा था वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो बेटा ये जो हमारे क्वेश्चन है, ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है जिसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है, तो वो बेटा ऊपर आई बटन पे मैंने लास्ट वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एक बार मैं यहाँ फिर से रिमाइंड कराऊंगा, आप एक बार फिर से यहाँ भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले बेटा मैं कल वाला एक आपको रिवाइंड करा देता हूँ ना। क्या क्या पढ़ा था हमने, तो आपने पढ़ा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या पढ़ा था? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक, यहाँ एन कैप क्या था? यूनिट वेक्टर, और थीटा क्या था? ए और बी के बीच में एंगल। ठीक, तो ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला जब हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना हो, ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे, यूज करना है यूज करना है जब मॉड ऑफ ए वेक्टर कामा मॉड ऑफ बी वेक्टर थीटा दिया हो। ठीक, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास मॉड ऑफ ए वेक्टर दिया हो, मॉड ऑफ बी वेक्टर दिया हो और थीटा दिया हो। ठीक, दूसरा हमने कुछ चीजें ये पढ़ी थी कि आई डॉट आई, सॉरी आई क्रॉस आई, डॉट नहीं बेटा, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? जीरो। जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? जीरो। के कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? जीरो। अब आई का अगर जे के साथ करें, यानी कि नेक्स्ट वाले के साथ करें, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या आएगा? नेक्स्ट वाला आएगा के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप करें तो नेक्स्ट वाला आएगा आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप करें तो नेक्स्ट वाला आएगा भैया जे कैप। ठीक, कैसे पता है ये हम एक सर्कल बनाते हैं और इसमें हम डिनोट करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप को। ठीक, आई और जे का नेक्स्ट वाला होगा के कैप। ठीक, जे और के का नेक्स्ट वाला होगा आई कैप, के और आई का नेक्स्ट वाला होगा जे कैप। ये भी पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? और अगर हम इनको रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप कर दें, तो ये आएगा बेटा माइनस का के कैप। ये सब माइनस के हो जाएंगे रिवर्स करने पे। के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप ये हो जाएगा बेटा माइनस जे कैप। ये भी आपने पढ़ा था। ठीक, अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा हो? बी वन आई कैप बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अगर आपको ये दो वेक्टर दे रखे हैं और आपसे पूछा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है, आपको पहले ऊपर क्या लिखना है? आई कैप, जे कैप, के कैप। ए वेक्टर है तो पहले बेटा ए वेक्टर के जो कॉफिशिएंट है आई जे के उनको लिखेंगे ए वन, ए टू, ए थ्री। फिर ऐसे ही बी वेक्टर में आई जे के कॉफिशिएंट लिखेंगे बी वन, बी टू, बी थ्री। इस डिटर्मिनेंट को बेटा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, डिटर्मिनेंट को क्या होता है? ये हो जाएगा आई कैप, और ये बेटा क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री माइनस ये होगा बेटा ए थ्री बी वन, ए थ्री बी वन। फिर माइनस जे कैप, दूसरा वाला कैसा होता है? माइनस का साइन कैसे होते हैं? प्लस माइनस प्लस ऐसे होते हैं ना। अब जे कैप तो ए वन मल्टीप्लाई करेगा बी थ्री से, तो ये हो जाएगा ए वन बी थ्री माइनस ये मल्टीप्लाई करेगा ए थ्री से, तो ये हो जाएगा ए थ्री बी वन। ठीक, इसके बाद प्लस के कैप ये वाला, तो ये ए वन बी टू मल्टीप्लाई करेगा ए वन बी टू माइनस ये बेटा ए टू बी वन हो जाएगा, ए टू बी वन। ये आपके सॉल्व करने का तरीका। तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? चलो अब बस प्रॉब्लम करते हैं, इन्हीं से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो, सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो बेटा क्या दिया है हमें, गिवन गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? टू आई कैप प्लस थ्री के कैप,
एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 4i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर ध्यान से देखो तो बेटा इसमें जे का कॉफिशिएंट नहीं है ना, जे वाला टर्म नहीं है, तो जे वाला टर्म नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है डिटर्मिनेंट बनाना है, तो जे का टर्म लिखना पड़ेगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 3 के कैप लिख सकते हैं ना। और बी वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा। अब आपको क्या निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर है तो पहले वाले का कोफिशिएंट्स लिखो 2 0 3, फिर इसके कोफिशिएंट लिखो 4 1 1। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप 0, देखो इसको कवर करते हैं इसको कवर करते हैं, तो 0 इंटू 1 कितना हो गया 0, माइनस 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, माइनस जे कैप दूसरा वाला माइनस का होता है, इसको कवर करेंगे इसको कवर करेंगे, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, माइनस 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 प्लस के कैप। अब इसको कवर करेंगे इसको कवर करेंगे, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, माइनस 4 इंटू 0 कितना हो गया 0। ठीक, तो आपके पास क्या आया माइनस 3 आई कैप माइनस, देखो ये माइनस का 10 बचा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 जे कैप और प्लस 2 के कैप। ये आपके पास क्या आ गया भाई आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब देखो मैंने बताया था कल भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको बेटा क्रॉस बी वेक्टर, इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है एक वेक्टर होता है। जो जो आंसर हमारे पास आया है ये ए वेक्टर और किसका बी वेक्टर के कैसा होगा परपेंडिकुलर, कैसा होगा परपेंडिकुलर। बात आ रही समझ में। नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2 जो गिवन है उसको लिखो गिवन, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, कम बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कम सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक, अब आपसे पूछा है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो पहले बेटा आपको ये ब्रैकेट वाला जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है पहले आपको ये निकालना है। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू वही आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो ये है 2 1 1, तो ये आ गया बेटा 2 1 1। सी वेक्टर के लिखेंगे 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आई कैप 1 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया माइनस 2, माइनस ये हो गया बेटा जे कैप माइनस 1 इंटू 2 कितना हो गया माइनस 2, और 1 इंटू 1 कितना हो गया भैया माइनस 1, प्लस ये हो गया बेटा के कैप, ये 2 2 जा 4 माइनस 1। ठीक, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 आई कैप माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आ गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब आपको क्या करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आपको निकालना है। तो देखो फिर से वही करेंगे, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप। अब ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट है 1 माइनस 2 1। अब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है माइनस 3 3 3। बस सॉल्व करो आई कैप, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 माइनस 3, माइनस जे कैप ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और माइनस 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 ये हो जाएगा प्लस के कैप, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और माइनस माइनस 6 3 1 जा 3 माइनस 6। ठीक, देखो बेटा ये हो गया माइनस 9 आई कैप, ये हो गया बेटा प्लस माइनस 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 6 जे कैप, और ये हो गया बेटा माइनस 3 के कैप। बस खत्म हो गया आंसर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 देखो क्या बोला है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो जरा ये जो दिया है बेटा आपको, ये दिया है पोजीशन वेक्टर किसके दिए हैं पॉइंट्स के। तो हम मान लेते हैं लेट द गिवन पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स आर, क्या क्या दिए हैं आपको भैया, ए नाम दे देते हैं पहले वाले का, क्या दिया है 2 माइनस 10 2 2 माइनस 10 2, कामा दूसरे वाले का नाम दे दो बेटा बी, कितना है 3 1 2 3 1 2, तीसरे वाले का नाम दे दो बेटा सी,
एंड सी, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं भैया, 2 1 3, 2 1 3। ठीक है, अब देखो उसने बोला है कि इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो 2 आई कैप हो जाएगा, माइनस 10 जे कैप हो जाएगा और प्लस 2 के कैप हो जाएगा। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना दिया है, बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 3 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप। ठीक, इसी तरह बेटा सी लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू सी वेक्टर। सी वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। बोलो बेटा, बात आई समझ में। अब आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आ गया, आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो पहले जो ब्रैकेट वाला है उसको निकालते हैं, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप बी वेक्टर। बी वेक्टर ये है आपके पास, तो ये हो जाएगा बेटा 3 1 2 और ये हो जाएगा बेटा 2 1 3। निकालो, ये हो जाएगा आई कैप 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस जे कैप, ये कितना हो जाएगा देखो 3 3 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 प्लस के कैप, ये कितना हो जाएगा देखो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। तो आपके पास ये कितना आ गया, आई कैप प्लस माइनस 5 जे कैप और प्लस के कैप। ठीक, अब आपको इसका प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर डिटर्मिनेंट बना दो, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर क्या है आपके पास दिस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 10 और ये कितना है 2, ये कितना है बेटा 1 माइनस 5 और ये 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस 10 और माइनस 5 टू 10 प्लस 10 हो जाएगा, ये माइनस 10 प्लस 10। ठीक, माइनस जे कैप, ये हो जाएगा बेटा 2 1 2 और माइनस 2, 2 माइनस 2 और प्लस के कैप, ये कितना हो जाएगा देखो माइनस 5 टू 10 और माइनस माइनस 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 10। देखो बेटा ये भी 0 हो गया, 0 प्लस ये भी 0 हो गया, ठीक, और प्लस ये भी 0 हो गया, तो ये माइनस साइन है, माइनस 0। ठीक, तो ये बेटा सब क्या आ गया 0, तो आंसर क्या है आपके पास 0। बात समझ में आई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 4। एक ही काम कर रहे हैं बेटा सभी में। गिवन है ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप। नाउ आपको निकालना है बेटा, क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले बेटा आप निकालो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट से निकलेगा, पता है आपको आई जे के। ए वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखेंगे तो ये है 2 1 3 और बी वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखेंगे तो ये है 3 5 माइनस 2। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं, आई कैप इंटू ये हो जाएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 15। ठीक, माइनस जे कैप ये हो जाएगा माइनस 4 और ये हो जाएगा बेटा माइनस 9 प्लस के कैप ये हो जाएगा बेटा 5 टू 10 और 3 1 3, 10 माइनस 3। तो ये आ गया बेटा आपके पास माइनस 17 आई कैप माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 13 जे कैप और प्लस 7 के कैप। ठीक, ये आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया। अब आपको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो आपको पता है ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया है ये क्या है, एक वेक्टर, और किसी भी वेक्टर का अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, पता है कैसे निकालते हैं, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज माइनस 17 स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर इज 289
प्लस 13 स्क्वायर इज 169 प्लस 7 स्क्वायर इज 49, 49 49, 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो गया बेटा 27। ठीक, 2 8 10, 10 6 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया भैया 20, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 507। आंसर खत्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5 देखो क्या दिया है, ए वेक्टर दिस, बी वेक्टर दिस, देन फाइंड दिस। ठीक, तो देखो कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करेंगे बस। गिवन क्या बोला है भैया, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ठीक, अब उसने बोला है फाइंड दिस, तो पहले बेटा 3b वेक्टर है और 2a वेक्टर है, तो पहले 3b वेक्टर निकालते हैं। तो 3b वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई कैप प्लस जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 3i कैप और प्लस 3j कैप। देखो इसमें k कैप का कोफिशिएंट नहीं, k कैप नहीं है, तो बेटा k कैप को हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, है ना। हम भी तो कुछ करते हैं या नहीं करते, अरे भैया हमारे पास भी तो बहुत कुछ है, तो हमने लिख दिया 0 इंटू के कैप। दूसरा क्या है 2a वेक्टर, तो हम 2a वेक्टर निकालते हैं। 2a वेक्टर इज इक्वल टू, तो बेटा 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, a वेक्टर से, तो ये है आपके पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो ये आपके पास 2 2 4i कैप हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2j कैप और ये हो जाएगा प्लस 2k कैप। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 3b वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर का मॉडुलस, तो मॉडुलस से पहले ये निकालते हैं। देखो 3b वेक्टर कितना है आपके पास, तो बेटा डिटर्मिनेंट बनाएंगे i j k, ये है -3, ये है बेटा 3 और ये है 0, ये है बेटा आपके पास 4, ये है -2, ये है बेटा 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास i कैप इंटू 3 2 जा 6 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 0 माइनस j कैप, ये आ जाएगा -6 और 4 0 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा -6 माइनस 0 प्लस k कैप, ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और माइनस 4 3 जा 12, 6 माइनस 12, तो आपके पास ये कितना आ गया भैया 6i कैप माइनस माइनस प्लस 6j कैप और ये -6k कैप। ठीक, नाउ आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ 3b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर, तो बेटा मॉडुलस निकालेंगे तो इसका क्या निकाल देंगे मॉडुलस, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपके पास 36 प्लस 36 प्लस 36, तो कितना आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 108। आंसर बोलो भाई, बात समझ में आई या आ गई, तो स्क्रीनशॉट लो। फिर बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उनको करते हैं। देखो ले लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक, देखो सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 6। ठीक, क्या पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये आपसे सीधा सीधा वैल्यू पूछा है। ठीक, तो आपके पास क्या है, आपके पास है आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक, अब देखो आप हमेशा जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ऑर्डर में लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक, तो पहले बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की बात बाद में करेंगे। ये है आई कैप डॉट, जरा जे कैप क्रॉस के कैप करो, तो जे कैप क्रॉस के कैप अगला वाला टर्म आएगा, क्या आएगा आई कैप। अगर डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ऑर्डर में जा रहे हैं, तो सेम आएगा आपके पास पॉजिटिव। ठीक, प्लस जे कैप डॉट ये क्या है आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप बेटा ऑर्डर अपोजिट आ रहे हैं। अब डायरेक्शन तो ये है घूमने की, लेकिन हम कैसे आ रहे हैं अपोजिट, तो आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जे कैप तो होगा, लेकिन कैसा होगा माइनस का, बता रखा है ना, तो ये होगा माइनस का जे कैप प्लस ये है आपके का पास के कैप डॉट आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होगा भैया पॉजिटिव के कैप। ठीक, तो आपके पास क्या आया आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जे कैप
डॉट जे कैप प्लस ये हो जाएगा भैया के कैप डॉट के कैप। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई और आई का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1, माइनस जे और जे का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1, और के और के का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर क्या है भैया 1, खत्म। ठीक, सॉल्यूशन 7 देखो, देखो क्या दिया है सॉल्यूशन 7, आपको दिया है गिवन आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है भैया आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर आपसे बोला है फाइंड आर वेक्टर क्रॉस आई कैप डॉट आर वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस एक्स आई एक्स वाई। तो देखो वैल्यू फाइंड करनी है आर वेक्टर क्रॉस आई कैप डॉट आर वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस एक्स वाई की। तो वैल्यू रखेंगे बस, आर वेक्टर की वैल्यू रखो, तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है भैया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक, क्रॉस आई कैप, फिर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फिर क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है जे कैप के साथ, और प्लस में क्या है भैया एक्स वाई। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इस आई का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये इसके साथ और इसके साथ तीनों के साथ होगा, तो देखो एक्स के साथ नहीं होगा, एक्स क्या है एक नंबर, ये आई कैप जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ होगा आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक, प्लस वाई इंटू ये हो जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस जेड इंटू ये हो जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप, ठीक। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में ये होगा एक्स एक्स एज इट इज, ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, प्लस ये हो जाएगा वाई एज इट इज जे कैप क्रॉस जे कैप, प्लस ये हो जाएगा जेड एज इट इज के कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप, और ये बेटा प्लस में एक्स वाई एज इट इज। ठीक, जरा ध्यान से देखो तो सेम वाले का प्रोडक्ट कितना होता है 0, प्लस वाई इंटू जे इंटू आई है, तो देखो जे इंटू आई क्या होगा माइनस का के कैप, तो ये होगा बेटा वाई इंटू माइनस का के कैप, प्लस जेड इंटू ये क्या है के कैप डॉट आई कैप, के डॉट के क्रॉस आई, तो क्या आएगा बेटा प्लस का जे, तो ये आएगा जे कैप, ठीक, डॉट एक्स इंटू आई जे, एक्स इंटू आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा भैया के कैप, प्लस वाई इंटू जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा 0, प्लस जेड के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कितना आएगा भैया माइनस का आई कैप, ठीक, प्लस ये है आपके पास एक्स वाई। चलो ये हो गया आपके पास माइनस वाई के कैप, ये हो गया प्लस जेड जे कैप, ठीक, और ये हो गया भैया आपके पास एक्स के कैप, और प्लस ये हो गया आपके पास माइनस जेड आई कैप, ठीक, प्लस ये हो गया आपके पास एक्स वाई। देखो आई वाला आई के साथ जेड, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो जेड आई है, ये डॉट है ना बीच में, डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ आई है, यहाँ आई नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका नहीं होगा, यहाँ के है और यहाँ के है, तो बेटा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, कितना हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, के डॉट के कितना हो गया 1, ये आएगा के कैप डॉट के कैप, बाकी को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि बाकी सब क्या हो जाएंगे 0, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, और दोनों का कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा भैया 0। बोलो बात आई समझ में, नहीं आई तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 8 क्या दिया है, फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप स्क्वायर। अब जरा बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, सॉल्यूशन 8 करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूं। नॉट, देखो जैसे आपके पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल, अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू होती है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, क्या वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा, है ना, और बाहर क्या है इसका स्क्वायर। देखो आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर रखी, बाहर स्क्वायर एज इट इज, जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखो
तो ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई है, ये जो वैल्यू आपको बताई गई है, ये वाली वैल्यू, ये क्या है भैया, बोलो, ये क्या बताया था मैंने, याद है? ये वैल्यू आपके पास जो है, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर। आपने क्या किया है? मॉड किया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर पढ़ा था। वही काम यहाँ पे है। ए वेक्टर की जगह कितना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा? ए वेक्टर मॉड क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ रही? तो मॉडुलस ध्यान से देख लो, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ये वैल्यू है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। बाहर स्क्वायर है, बाहर स्क्वायर किया, स्क्वायर ओपन करेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये जो वैल्यू आपके पास आती है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ये जो वैल्यू आपके पास आती है किसकी वैल्यू है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू है ना? यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि मॉडुलस है, वो आपके पास ये वैल्यू आई है। तो इस वैल्यू का अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर है। ठीक, अब हमको यही काम करना है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 में। जरा ध्यान से देखना, सॉल्यूशन ऑफ 8। सॉल्यूशन ऑफ 8 क्या दिया है आपको? तो आपको पूछा है ए वेक्टर क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप होल स्क्वायर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस के कैप होल स्क्वायर। लिख सकते हैं। अब ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का जो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस आई कैप होता है वो क्या होता है? तो हम मान लेते हैं लेट द वेक्टर ए वेक्टर makes angles alpha comma beta and gamma with I cap comma j cap and k cap respectively। हमने माना कि जो ए वेक्टर है वो आई कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। बी बी बीटा बी वेक्टर जे कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। और के कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है? गामा। तो अगर ये एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहा है तो ध्यान से देखो, इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर क्रॉस आई कैप को क्या लिखा जा सकता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ आई कैप और क्या लिखा जा सकता है? साइन अल्फा, और बाहर क्या है भैया? स्क्वायर। प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ जे कैप और क्या लिखा जा सकता है? साइन बीटा, और बाहर क्या है? स्क्वायर। प्लस तीसरे को क्या लिखा जा सकता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ जे कैप मॉड ऑफ के कैप, और क्या है? एंगल कितना है? साइन गामा। ठीक, और बाहर क्या है भैया? स्क्वायर। बोलो, बात आई समझ में? अब जरा इनके स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक, स्क्वायर, ठीक, मॉड ऑफ आई वेक्टर आई कैप स्क्वायर आई कैप स्क्वायर, और ये हो गया भैया साइन स्क्वायर अल्फा। प्लस इसी तरह ये हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ जे कैप, और ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह तीसरा वाला हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ के कैप स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर के कैप स्क्वायर, और ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर गामा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, आई जो होता है वो यूनिट वेक्टर, जे जो होता है वो यूनिट वेक्टर, के जो होता है वो यूनिट वेक्टर। तो इनका तो यूनिट वेक्टर कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो ये तो वैल्यू हो गई 1। तो आपके पास क्या बचा? मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा। यही तो बचा। अब आपको मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, क्या बचा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, बात आई समझ में? अब देखो, आपने एक क्वांटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ा है आपने? कि कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये आपने पढ़ा है। तो मुझे ये जो साइन स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं मुझे इनको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखो, ये तो नहीं पता होगा आपको, कंफर्म है। साइन स्क्वायर अल्फा को बेटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। बोलो, अब आपके पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये कितना बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता है, डायरेक्शन कोसाइंस में मैंने आपको पढ़ाया है। मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपके पास कितना आ गया 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये आपके पास हो गया आंसर। बोलो, बात आई समझ में आ गई? तो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 9 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 9 क्या कह रहा है, शो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब आपको ये प्रूफ करना है, तो जरा ध्यान से देखो। ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS, देखो क्या है LHS आपके पास, तो LHS है बेटा आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आपको मॉड की इसकी वैल्यू पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक, और ये बाहर क्या है स्क्वायर। ठीक, यहां हम थीटा बताएंगे, थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर स्क्वायर, ये हो जाएगा बी वेक्टर स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, तो लिख दूं। तो जरा देखो, मैं इसको लिख रहा हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, और इसको लिख दिया बेटा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई मैं अंदर करूंगा, तो देखो ये पहले 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, ये बी वेक्टर स्क्वायर है। ठीक है, मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, और ये है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बोलो बात आई समझ में? जरा ध्यान से देखो, तो ये है ए वेक्टर स्क्वायर, ये है बेटा बी वेक्टर स्क्वायर, माइनस इसको बेटा मैं ऐसा लिख रहा हूं ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, स्क्वायर हटा देता है ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक, और बाहर लिख दिया स्क्वायर। ठीक है ना, यहां मैंने इन सबसे स्क्वायर हटा के स्क्वायर कहां लिख दिया बाहर। अब जरा ध्यान से सुनो, तो आपको बेटा ये वाली वैल्यू पता है क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, पढ़ा है कि नहीं? तो देखो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस इसकी जगह बेटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्क्वायर लिखा जा सकता है, ऐसा या नहीं? ठीक, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है, अब देखो ये आपको पता है ए वेक्टर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो ए वेक्टर स्क्वायर का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, पता है ना। बी वेक्टर स्क्वायर का मतलब क्या होता है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पता है ना। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर अगर आपके पास है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पता है ना। बोलो पता है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक डिटर्मिनेंट बन गया, कैसा डिटर्मिनेंट बना है, तो ये फर्स्ट वाला एज इट इज लिखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, और ये जो बी वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई किया है इसको यहां लिखो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उसके बाद बेटा ये आपके पास क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको यहां लिख दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या इसको यहां लिख दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक,
इस क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गई भैया, आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। बोलो बात आई समझ में या नहीं, हेंस प्रूव्ड। नहीं आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन ऑफ 10 देखते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, देखो सॉल्यूशन ऑफ 10, सॉल्यूशन ऑफ 10 क्या बोला है, शो दैट दिस। तो बेटा हम एलएचएस ले लेते हैं, ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस, देखो क्या है एलएचएस आपके पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, देखो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पहले ए वेक्टर इस ब्रैकेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस, ये हो जाएगा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, माइनस फिर ये बी वेक्टर इस ब्रैकेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, अब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था वेक्टर एडिशन में, तो क्या है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, अब ये वेक्टर इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, तो पहले इसके साथ करेगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, प्लस फिर बी वेक्टर के साथ करेगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस फिर ये इसके साथ करेगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, फिर ये इसके साथ करेगा, ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोलो बात समझ में आई है, चलो अब आगे देखो, ये है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का किसी भी वेक्टर का अपने ही साथ क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, बताया था ना। देखो मैंने बताया था आई डॉट आई क्या होता है, आई सॉरी आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो, सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो। भाई कोई भी वेक्टर है उसका अपने ही साथ एंगल कितना होगा, जीरो, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, साइन थीटा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये वैल्यू जीरो हो गई। इसको देखो, ये है आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये है आपके पास माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, जीरो। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक, माइनस, और आपके पास ये है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, अब आपको पता है अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो देखो ये है आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस मैंने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज किया तो माइनस बाहर आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बताया था जब प्रॉपर्टी बताई थी, कम्यूटेटिव लॉ बताया था वेक्टर्स में, तो बताया था अगर वेक्टर में ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या आता है, साइन माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 2 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। देखो ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ये भी माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये क्या आ गई आपके पास, आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। बोलो बात आई ना समझ में, स्क्रीनशॉट लो, फिर एक दो क्वेश्चन बेटा और करना है। ले लिया भाई, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, सॉल्यूशन ऑफ 11, सॉल्यूशन ऑफ 11 क्या है, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको वेक्टर दिए, गिवन गिवन थ्री वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब आपसे वैल्यू पूछिए किसकी, इसकी, तो देखो कुछ नहीं करना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपने कुछ नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बेटा इससे मल्टीप्लाई करेगा फिर इससे करेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा भैया ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर
प्लस ये हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ये क्या दिखाई दे रहा है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, उसके बाद ये देखो, ये है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, उसके बाद ये देखो, ये है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये है सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, यानी कि ए बी वाले एक साथ, बी सी वाले एक साथ, सी ए वाले एक साथ। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, ये तो एज इट इज रहने दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस, आपको पता है अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज किया तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस, अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज किया तो ये माइनस हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, प्लस अगर ये आपके पास क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको ऐसे ही रहने दो, अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज किया तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, जरा ध्यान से देखोगे अगर आप, तो ये आपके पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस, ये आपके पास है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस, ये आपके पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एज इट इज प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सब कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया भैया, 0। बोलो, बात आई समझ में? नहीं आई तो सॉल्यूशन ऑफ 12 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 12 क्या है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो देखो, गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 0 वेक्टर। फिर बोला है शो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो जरा ध्यान से देखो, ऑन टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट इन बोथ साइड्स। देखो बेटा, इसका मतलब समझो क्या है, फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या है कि आपने ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में, और इधर आपने मल्टीप्लाई किया ए वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर। ध्यान से देखो, फ्रॉम लेफ्ट का मतलब है आपने लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, फ्रॉम राइट का मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता, ये होता फ्रॉम राइट। ठीक, अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो आपको पता है ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर। पता है ना आपको? अब जरा ध्यान से देखो, सेम का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 प्लस ये है आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, अब जरा यहाँ देखो, ये आपके पास है प्लस, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मैं माइनस करके इसका ऑर्डर बदल रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कोई दिक्कत? ये आपके पास है 0 वेक्टर। जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 0 वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, तो ये आपके पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस है बेटा, ये क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो एक तो आपके पास आ गया है कितना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दूसरा और करना है, दूसरे में देखो क्या करना है, दूसरे में यहाँ बी वेक्टर से कर रहा हूं मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो ऑन टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुझे क्या करना है, बी वेक्टर से करना है। तो देखो, बी वेक्टर क्रॉस ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर। ध्यान से अगर आप देखो तो ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो जाएगा बेटा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा बेटा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और 0 वेक्टर से करेंगे तो ये 0 वेक्टर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर इसका ऑर्डर बदल दूं तो ये हो गया भैया माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो 0 हो गया, और ये है आपके पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, अब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को अगर आप इधर भेज दें
या इसको इधर भेज दें तो आपके पास क्या आ गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है। हेंस हेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बोलो, ये बेटा इसके इक्वल है और ये क्वांटिटी इसके भी इक्वल है, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी बराबर होंगी, तो इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटी भी इक्वल होंगी। बात समझ में आई या नहीं? आ गई? स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, देखो कर दूं ना रब। देखो भाई, सॉल्यूशन ऑफ 13 क्या है, इफ ए वेक्टर दिस बी वेक्टर दिस देन फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो बड़ा आसान है ये तो। क्या कह रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये है अब आपको गिवन। ठीक, गिवन। और बी वेक्टर कितना दिया है, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक, ये आपको दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब उसने बोला है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो बड़ा आसान है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा भैया, आई कैप जे कैप के कैप 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 5। ठीक, तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 9 माइनस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस 5 और कितना माइनस 6, माइनस 5 माइनस 6 और ये है भैया प्लस के कैप, ये हो जाएगा बेटा 3 और प्लस 4, 3 प्लस 4, तो ये आपके पास आ गया आई कैप माइनस 11 और माइनस माइनस प्लस 11 जे कैप और प्लस 3 4 कितना हो गया 7 के कैप। ठीक, अब आपके पास ये आ गया आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो आ गया, अब बोल रहा है वेरीफाई दैट ए वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो, इफ ए वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो बेटा उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होता है, बोलो 0। तो आपको ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या प्रूफ करना है, 0। तो देखो ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस क्या है, एलएचएस आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ ए वेक्टर कितना है आपके पास, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है आपके पास, आई कैप प्लस 11j कैप प्लस 7k कैप। जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आई इंटू आई यानी कि 1 इंटू 1 1, 11 इंटू 2 कितना हो गया माइनस 22। ठीक, प्लस 3 इंटू 7 कितना हो गया प्लस 21, 21 प्लस का और 1 प्लस का 22 माइनस 22 कितना हुआ 0। हेंस ए वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोलो बात समझ में आई, ईच अदर, खत्म। ठीक, देखो सॉल्यूशन 14 समझो, सॉल्यूशन ऑफ 14, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज के लेक्चर का। देखो क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर सच दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, प्रूव दैट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर। ये बातें आपको प्रूफ करनी है। ठीक, ये बातें आपको प्रूफ करनी है और ये प्रूफ करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो देखो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स सच दैट क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है भैया सी वेक्टर। ठीक, और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर
सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है ए वेक्टर। अब बेटा ध्यान से सुनो, जब मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट बताया था तो मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट में क्या बताया था, याद रखो, नॉट। मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कोई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। अब ये जो क्वांटिटी, ये जो आपके पास आंसर आता है ए वेक्टर, मान लो ये सी वेक्टर, क्या है, ये सी वेक्टर है। तो ये जो सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बताया था मैंने आपको, बताया था। सपोज करो ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है। अब आपके पास क्या है, ये एंगल थीटा है। सपोज करो आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो या तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा डाउनवर्ड्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बताया था। इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और ये बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सी वेक्टर है वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो वी हैव ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्या मतलब हुआ इसका, दैट इज, इसका मतलब हुआ सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसके बाद दूसरा क्या दिया है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऑल्सो वी हैव बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, ए वेक्टर। अब आपके पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, दैट मींस ए वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट इज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब जरा ध्यान से, सी वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर बी और सी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। सिंस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड सी वेक्टर is perpendicular to both A vector and B vector. Hence, A vector, B vector and C vector are mutually perpendicular. जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा कर दो। देखो बेटा क्या बोल रहा है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ। सपोज करो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है बी वेक्टर, ठीक, ये आपके पास क्या है सी वेक्टर, ठीक। अब देखो ये ए वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मैंने ये बना दिया ए वेक्टर। अब ये ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो आपके पास क्या है सी वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है बोथ ए वेक्टर और बी वेक्टर के। अब फिर से मैंने यहाँ रख दिया ये ए वेक्टर। अब ये सी वेक्टर जो दिखाई दे रहा है ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। समझ में आया, अब ये तो प्रूव हो गया ईच अदर। अब आपको प्रूव करना है विद मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। ये दो बातें आपको प्रूव करनी है। जरा ध्यान से देखो, जो दिया है उसी से करते हैं। आपको दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, सी वेक्टर, ठीक है। तो देखो वी हैव क्या है भैया हमारे पास, देखो हमें दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो हम लिख रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। मैं दोनों तरफ बेटा मॉड ले रहा हूं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। देखो जरा ध्यान से, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं इक्वल, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है सी वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो इनके मॉडुलस भी इक्वल होंगे, इनके मॉडुलस इक्वल है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और साइन थीटा एंगल कितना है आपका ए और बी के बीच 90 डिग्री, तो ये हुआ मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। यानी कि आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं।
अब दूसरा आपको क्या दिया है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऑल्सो वी हैव क्या है आपके पास, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। यहां भी मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले रहा हूं, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखो, इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर साइन 90 डिग्री, बी और सी के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, ये है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। नाउ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर 90 डिग्री की साइन 90 की वैल्यू कितनी हुई 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू उठा के बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं। तो पुट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ए वेक्टर इन इक्वेशन 1। जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में जब मैं ए वेक्टर की जगह मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की जगह ये रखूंगा तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। ये तो बेटा मैंने रखा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की जगह। अब आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर से मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर कैंसिल, ये आया मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, तो ये हो गया आपके पास मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1। तो आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या प्रूफ करना है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। जरा ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास 1 आई है और ये है आपके पास मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। हेंस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। हेंस प्रूफ। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बोलो बात समझ में आ गई ना। तो बेटा ये है हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 10। ठीक, अब देखो जैसे हमने लेक्चर नंबर इससे पहले जो लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट जब पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट, उस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी। जैसे कि हमने एक प्रॉब्लम की थी कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, तो यहाँ पे हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी सीखेंगे। उसमें हमने सीखा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यहाँ पे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन और आती है कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, तो वो भी हम कल सीखेंगे। तो ये सारी बातें क्या होता है इसमें, ये सब चीजें सीखेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।